नीतीश कुमार दोषी हैं कि आप जाके देखिए कि 15 साल हम लोग दूसरे पार्टी में आरजेडी का किसी दूसरे को की 15 साल वो रहा। अभी जसौली में मोदी जी आए थे और मोदी जी बात करने लगे जंगल राज, 15 साल के जंगल राज। आपको बिहार की जनता 15 साल तक मौका दिया, 20 साल और 20 साल मौका देने के बाद भी अगर आज के भी डेट में अगर आप लालू प्रसाद यादव और आरजेडी की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, तो आपको डूब मरना चाहिए। ये कड़वा सत्य है। नीतीश द्विवेदी कोर्स बंटवा रहे हैं, क्या आप लोग नाम सुने हैं? क्या है, क्या उनका अगर हमारे पूछे कि सामाजिक तौर पे कैसे अवेलेबल रहते हैं? सामाजिक तौर पे पिछले 2 वर्षों में उनका पूरे महाराजगंज क्षेत्र में उनका भ्रमण, हम लोग भी लोकल ही हैं तो देखते हैं, घूम रहे हैं। लेकिन ये काम के लिए जब आए, आपने जब उनका नाम लिया तो मुझे अच्छा लगा कि कोई तो है शिक्षा के बारे में सोच रहा है, जहां पे बच्चों की नौकरी मिले उसके बारे में सोच रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बंटवा रहा है, अपना पूंजी लगा रहा है। कौन सोचने वाला है? विश्वास मानिए आने वाले समय में ना बिहार से कोई आईएएस बनेगा ना कोई पीसीएस बनेगा। ये रील बनाने वाले नचनिया गवनिया बन के ये जनता रहने वाली है, जो केवल रील देखेगी और बैठ के मुजरा देखेगी। इन लोगों से होने जाना कुछ नहीं है, बहुत हार्ड है। शुक्रगुजार हूं एक नीतीश द्विवेदी और महाराजगंज आप कह रहे हैं कि नीतीश द्विवेदी फ्री ऑफ कॉस्ट बीपीएससी के लिए लोगों को 500 कोर्स का ऐलान किया है, बांट भी दिए 500 कोर्स का ऐलान किया और हमने भी आपको सहयोग किया, जहां तक होगा आगे भी करेंगे। लेकिन आप बताइए, महाराजगंज एक राजनीतिक विहीन जगह है। यहाँ के पूर्व विधायक, मुझे तो कभी कभी उनका नाम भी याद नहीं आता है, विजय शंकर दुबे जी अभी हैं विधायक, अभी दुबे जी हैं। दुबे जी कहां से हैं और हम लोग को 24 छब्बे बना के निकल गए। 7 बजे शाम पर आपके यहाँ कोई दुकान काहे नहीं खुलता है जी? भूख लगता है तो कुछ मिलता ही नहीं है हमको, क्योंकि फिर पट्टा चल जाएगा। क्योंकि आज से 15 साल पहले यहाँ जंगल राज था और अभी जंगल राज, मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक नहीं उड़ा, सही कर। आज से 15 साल पहले जंगल राज था और अभी जंगल राज नहीं हटा है। महाराजगंज की जनता यहाँ को जिला बनाओ नारा देने के लिए मर गए लोग यहाँ पर। मैंने मुंबई के लिए कहा जा रहा है कि वो कभी सो ही नहीं रहा है, और महाराजगंज कभी जग ही नहीं रहा है। इसलिए नहीं जग रहा है कि यहाँ की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति लोगों की है वो मर चुकी है। और जब बात आएगी चुनाव की तो जात धर्म और मजहब संप्रदाय में लोग वोट देंगे कि जो लोकल होगा उसको हम लोग वोट देंगे। यहाँ का जो होगा, जो बाहर से आके हम लोग मिलने के लिए पटना, इंग्लैंड, बोकारो नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ की जनता को कोई बात करनी होती है, चाहे किसी से बात करनी होती है, हमको जाना पड़ता है अपना तेल, मोबिल, पेट्रोल जला के यहाँ से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर मिलने के लिए। और कुछ लोग तो दिख भी जाते हैं और कुछ लोग दिखते भी नहीं है। शिक्षा का अवेयरनेस महाराजगंज में 0 है और मैं इसको एकदम डेटा के साथ कह सकता हूं। महाराजगंज का एक सरकारी विद्यालय, मैं व्यक्तिगत तौर पर जाके पूरे विधानसभा का विद्यालय में जाके टेस्ट कंडक्ट किया, स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। आज हमारे पास अराउंड 150 करीब बच्चे हैं 10th का, ये तो 12th का बैच है, क्योंकि 12th में पढ़ने वाले बच्चे मिलते ही नहीं थे। किसी भी रैंडमली सरकारी विद्यालय में जाइए, अगर लड़का बता देगा कि डू प्लूरल है कि डू सिंगुलर है, तो आप जो कहिएगा मैं बैंक चौक पे पढ़ाना छोड़ दूंगा। बिल्कुल पढ़ाई के नाम में सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी बांटा जा रहा है और टीचर लोग आके अपना खाना पूर्ति कर रहे हैं। ये एक बहुत कड़वा सत्य है। और जहां तक बात रही, अभी आप देख लीजिए, TRE 1 आया, TRE 2 आया, TRE 3 आया। ये एक ऐसा रेस रहा जहां पे लोग हारते चले गए और कम गुणवत्ता के टीचर अगले एग्जाम में जुड़ते चले गए। और हम जब अपने स्कूल में थे तो ये पोडियम देखकर इसीलिए डर जाते थे क्योंकि मार्ट साहब कब आकर 2 रपेट लगा दें, ये हमको सोचकर भी एकदम से सिहरन होता था। महाराजगंज में आए तो मार्ट साहब मिले। मार्ट साहब ने कहा कि बड़ा बेकार राजनीति और शिक्षा का स्थिति है, और हमने कहा कि चलिए फिर माइक ऑन किया जाए, कैमरा भी ऑन करिए और भाई साहब से पूछ लीजिए कि ये इतना गुस्सा क्यों है। बच्चा लोग इनके क्लास में बैठा है, 12वीं का है, दिखा दीजिए। 12वीं का बच्चा लोग बैठा है, अंग्रेजी भाई साहब पढ़ाते हैं। और फिर हमको लगा कि चलिए अब जब चुनावी माहौल है तो क्लासरूम में भी आकर एक शिक्षक से ये पूछ लिया जाए कि आप लोगों का क्या स्थिति है और आप लोग जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपको क्या दिक्कत होती है, राजनीति के लिहाज से महाराजगंज में क्या बदलाव की जरूरत है, और इसके अलावा वो तमाम बातें जो ये लोग 5 साल में शायद एक बार ही बोल पाते होंगे। साहब का नाम रामेंद्र है, महाराजगंज का बैंक चौक का ये इलाका है। बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। आमतौर पे लोग क्लास में बात करता नहीं है। प्रशांत जी बहुत बहुत नमस्कार, और पूरे जनता जंक्शन का परिवार की महाराजगंज में आके आप जो कवरेज ले रहे हैं और जिस प्रयोजन से आप लोग आए हुए हैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और मुझे बहुत खुशी होती है कि महाराजगंज में कुछ लोग शिक्षा के लिए इतने अवेयर हैं। शिक्षा का अवेयरनेस महाराजगंज में 0 है और मैं इसको एकदम डेटा के साथ कह सकता हूं। महाराजगंज का एक सरकारी विद्यालय, मैं व्यक्तिगत तौर पे जाके पूरे विधानसभा का विद्यालय में जाके टेस्ट कंडक्ट किया, स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। आज हमारे पास अराउंड 150 करीब बच्चे हैं 10th का, ये तो 12th का बैच है,
क्योंकि 12th में पढ़ने वाले बच्चे मिलते ही नहीं थे। इनका फाउंडेशन इतना कमजोर रहता था कि समझ लीजिए कि इनको पढ़ाना लिखाना इनको इतना भी नहीं पता है कि हैज सिंगुलर है कि है प्लूरल है। तो हमने सोचा कि 12th में ना काम करके हमको नीचे काम करना चाहिए, और हम एक एक विद्यालय में जाकर 9th और 10th के बच्चों का स्कॉलरशिप टेस्ट लिए, और उसके बाद अभी हम उन लोगों को पढ़ा रहे हैं। एक मेरा और ब्रांच है कैनरा बैंक के सामने, और ये आप जो बैंक चौक पर आए हुए हैं, ये 11-12 का हब है। ये 11-12 से शुरू करते हैं। रामेंद्र जी हमको पहले ये बताएंगे कि सरकार ये दावा कर रही है कि भाई साहब लोगों ने पूरे बिहार के सरकारी विद्यालयों में मास्टर दिया है, बहुत अच्छा मास्टर दिया है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार है, किताब और पोशाक सब कुछ सही समय पर मिल रहा है, बच्चा पढ़ के सीधा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। आप उल्टा क्यों कह रहे हैं? आप एक काम कीजिए, अगर आपको मेरे बातों पर यकीन नहीं है, हम तो टेस्ट लेने के बाद ये दावा कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे बातों में कहीं है, तो आप किसी भी रैंडमली सरकारी विद्यालय में जाइए, अगर लड़का बता देगा कि डू प्लूरल है कि डू सिंगुलर है, तो आप जो कहिएगा मैं बैंक चौक पे पढ़ाना छोड़ दूंगा। प्रशांत जी, ये मेरा वादा है, आपके साथ दावा कर रहा हूं, मैं पढ़ाना आज का आज बंद कर दूंगा। आप कह रहे हैं कि पढ़ाई हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल, पढ़ाई के नाम में सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी बांटा जा रहा है, और टीचर लोग आके अपना खाना पूर्ति कर रहे हैं। ये एक बहुत कड़वा सत्य है। और जहां तक बात रही, अभी आप देख लीजिए, TRE 1 आया, TRE 2 आया, TRE 3 आया। ये एक ऐसा रेस रहा जहां पे लोग हारते चले गए और कम गुणवत्ता के टीचर अगले एग्जाम में जुड़ते चले गए। और एक ही साल के बच्चे, एक साल के अंदर में रोजगार देने की जो इतनी जल्दबाजी हुई, इसमें अच्छे टीचर, गुणवत्तापूर्ण टीचर आज भी कहीं ना कहीं वो छूट गए, क्योंकि उनका बीएड कंप्लीट नहीं था, कुछ लोगों के पास डिग्री कंप्लीट नहीं थी, और लेकिन जिन लोगों के पास डिग्री थी लेकिन उनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं थी, उनका नौकरी हो गया। ये बहुत कड़वा सत्य है। आप विद्यालय में जाइए, 11-12 तो खोखला हो चुका है। कौन दोषी है? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार दोषी हैं कि आप जाके देखिए कि 15 साल हम लोग दूसरे पार्टी में, आरजेडी का किसी दूसरे को की 15 साल वो रहा। अभी जसौली में मोदी जी आए थे और मोदी जी बात करने लगे जंगल राज, 15 साल के जंगल राज। आपको बिहार की जनता 15 साल तक मौका दिया, 20 साल, 20 साल, और 20 साल मौका देने के बाद भी अगर आज के भी डेट में अगर आप लालू प्रसाद यादव और आरजेडी की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, तो आपको डूब मरना चाहिए। ये कड़वा सत्य है। आपका बिहार में क्या स्थिति है 15 साल में आप खुद देख लीजिए। शिक्षा में क्या काम हुआ है, शिक्षा में अमूलचूल क्या परिवर्तन हुए, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, आपका शिक्षा में क्या खर्च हो रहा है। आप टीचर रख लिए। हम कह रहे हैं कि जितना शिक्षा पे बिहार सरकार खर्च कर रहा है, अगर वो नहीं पढ़ा पा रहा है, सरकारी विद्यालय बंद करके प्राइवेट विद्यालय में बच्चों को भेजे, कम से कम गुणवत्तापूर्ण बच्चे आए। एक क्लास में जितने बच्चे बैठे हुए हैं, इनके सामने बोलता हूं, इनकी इतनी स्थिति कमजोर है कि समझ लीजिए कभी कभी मन करता है, पढ़ाने का ही मन नहीं करता है कि आखिर इनको पढ़ा भी लेंगे तो क्या कर लेंगे, इनकी नौकरी तो होने नहीं जा रही, नहीं होगी तो पढ़ के क्या करेंगे। ये अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना संसाधन बर्बाद कर रहे हैं। यही लोग पलायन करेगा यहाँ से, और यही लोग पलायन करेंगे, और यही लोग इनके लिए एकमात्र वोटर बन के बस रह जाएंगे। और वो लोग चाहते भी हैं कि केवल वोटर बन के रहे, पढ़ लिख के कुछ अच्छा करेगा, बाहर चला जाएगा तो वोट देने आएगा नहीं। और जब लड़का मूर्ख रहेगा, जब ज्ञान नहीं रहेगा, तो आज वही होगा, जिसके पास ज्ञान नहीं है उसका बोलबाला है। मैं शुक्रगुजार हूं एक नीतीश द्विवेदी और महाराजगंज आप कह रहे हैं कि नीतीश द्विवेदी फ्री ऑफ कॉस्ट बीपीएससी के लिए लोग को 500 कोर्स का ऐलान किया, बांट भी दिए, 500 कोर्स का ऐलान किया, और हमने भी आपको सहयोग किया, जहां तक होगा आगे भी करेंगे। लेकिन आप बताइए, महाराजगंज एक राजनीतिक विहीन जगह है। यहाँ के पूर्व विधायक, मुझे तो कभी कभी उनका नाम भी याद नहीं आता है, विजय शंकर दुबे जी अभी हैं विधायक, अभी दुबे जी हैं। दुबे जी कहां से आए और हम लोग को 24 छब्बे बना के निकल गए। समझ में नहीं आता दुबे जी कहां से आए, आज तक पता नहीं चला दुबे जी ने क्या किया। और यहाँ पे लोकल लोग तो जीत नहीं पाते हैं, बाहरी आते। आज भी देख लीजिएगा, जितना बैनर पोस्टर लगा हुआ है सब बाहरियों का लगा हुआ है, जिसको हम महाराजगंज की जनता पहचानने को तैयार नहीं है, पहचानती तक नहीं है। शिक्षा पर आखिरी सवाल, फिर महाराजगंज के विकास बात करेंगे। नीतीश द्विवेदी कोर्स बंटवा रहे हैं, क्या आप लोग नाम सुने हैं, क्या है, क्या उनका अगर पूछे कि सामाजिक तौर पे कैसे अवेलेबल रहते हैं? सामाजिक तौर पे पिछले 2 वर्षों में उनका पूरे महाराजगंज क्षेत्र में उनका भ्रमण, हम लोग भी लोकल ही हैं तो देखते हैं, घूम रहे हैं। लेकिन ये काम के लिए जब आए, आपने जब उनका नाम लिया, तो मुझे अच्छा लगा कि कोई तो है शिक्षा के बारे में सोच रहा है, जहां पे बच्चों की नौकरी मिले उसके बारे में सोच रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बंटवा रहा है, अपना पूंजी लगा रहा है। कौन सोचने वाला है? आप शिक्षा पे काम करने के लिए आए, मैं इसलिए शिक्षा बात कर रहा हूं, और मैं शिक्षा की रोटी खाता हूं। मैं उसका कसम खा के कह रहा हूं कि विश्वास मानिए, आने वाले समय में ना बिहार से कोई आईएएस बनेगा, ना कोई पीसीएस बनेगा।
ये रील बनाने वाले नचनिया गवनिया बन के ये जनता रहने वाली है, जो केवल रील देखेगी और बैठ के मुजरा देखेगी। इन लोगों से होने जाना कुछ नहीं है, बहुत हार्ड है, बहुत लोग टैलेंट पर सवाल उठा रहे हैं, बताइए। बिल्कुल टैलेंट है उन लोग का भाई, टैलेंट, गाना गाए टैलेंट था, पहले भी टैलेंट था, डांस करना कला है। तो हम तो वही कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के वो गाना ही गा ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम उससे जीविका आएगा। जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था है, जिस तरीके से वो पढ़ लिख रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनका कुछ भी कुछ नहीं होने वाला है। अरे महाराजगंज पे लौटिए, क्या है आपका रोड देखें, इतना छोटा है, हम कार से नहीं चल पा रहे हैं, कहीं भी गड्ढा मिल जा रहा है, मेरा कार का चक्का घुस जा रहा है। 7 बजे के बाद निकलते हैं, भूख लगता है तो कोई होटल आपका खुला हुआ नहीं है। प्रशांत जी आराम से आप भी माइक लीजिए और आरजेडी या लालू का गाली कीजिए। लालू जो गाली दीजिए, उससे आपका 15 साल का जो विकास गति है वो आपको सब छुप जाएगा। 7 बजे शाम के बाद आपके यहाँ कोई दुकान काहे नहीं खुलता है जी? भूख लगता है तो कुछ मिलता ही नहीं है हमको, क्योंकि फिर पटना चल जाएंगे। क्योंकि आज से 15 साल पहले यहाँ जंगल राज था, और भी जंगल राज, तो मजाक उड़ा रहे हैं आप। मजाक नहीं उड़ा, सही कर। आज से 15 साल पहले जंगल राज था और अभी भी जंगल राज नहीं हटा है। महाराजगंज की जनता यहाँ को जिला बनाओ नारा देने के लिए मर गए लोग। यहाँ पर महाराजगंज को अगर प्रशासनिक जिला बना दिया जाए, महाराजगंज को जिला बना दिया जाए, यहाँ की गतिविधि में जो आप बोल रहे हैं कि 7 बजे के बाद यहाँ पर सब कुत्ता रो रहा है रोड पर, चौराहे पर, वो बंद हो जाएगा। लेकिन किसको मतलब है? मैंने मुंबई के लिए कहा जा रहा है कि वो कभी सो ही नहीं रहा है, और महाराजगंज कभी जग ही नहीं रहा है। इसलिए नहीं जग रहा है कि यहाँ की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति लोगों की है वो मर चुकी है। और जब बात आएगी चुनाव की, तो जात धर्म और मजहब संप्रदाय में लोग वोट देंगे। उनको ना महाराजगंज के विकास से मतलब है, ना महाराजगंज के शिक्षा व्यवस्था से मतलब है। उनको सिर्फ मतलब है अपने जात के नेता को चुनना और बाकी लोग को हाशिए पे छोड़ देना। ये बहुत कड़वा सत्य आप हमसे पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि महाराजगंज के लोगों को या बाहर के लोगों को बुरा भी लगे कि पांडे जी क्या बोल रहे हैं। पांडे जी जो बात है वही सही बोल रहे हैं, और हम तो खासकर पांडे जी अपने नाम से भी निकाल दिए हैं। मेरा आईडी कार्ड, विजिटिंग कार्ड देख लीजिएगा, बोर्ड बाहर लगा है, देख लीजिएगा, मेरा नाम सिर्फ और सिर्फ रामेंद्र है। मैं ये बताइए, अब लास्ट सवाल, क्या इस बार जब वोटिंग होगा तो क्या महाराजगंज के लोगों के लिए मुद्दा रहने वाला है? किस बात पर वोटिंग होगा? क्या वोटिंग पैटर्न रहने वाला है? महाराजगंज का सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि जो लोकल होगा उसको हम लोग वोट देंगे। यहाँ का होगा, यहाँ का जो होगा। और जो बाहर से आके हम लोग मिलने के लिए पटना, इंग्लैंड, बोकारो नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ की जनता को कोई बात करनी होती है, चाहे किसी से बात करनी होती है, हमको जाना पड़ता है अपना तेल, मोबिल, पेट्रोल जला के यहाँ से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर मिलने के लिए। और कुछ लोग तो दिख भी जाते हैं और कुछ लोग दिखते भी नहीं हैं। तो हम लोग को यहाँ पर जो भी नेता चाहिए, हम लोग को अपना लोकल प्रतिनिधि चाहिए जिस पर हम लोग हक और अधिकार करें। संसदीय चुनाव अलग होता है, लेकिन ये विधानसभा चुनाव है। यहां पर भी कोई व्यक्ति बाहर ही आकर जीतेगा, जो भाड़े के मकान में रहेगा और सोचेगा कि वो विजयी बन के जाए। तो ये महाराजगंज की जनता अगर उनको जिताती है तो आप यही समझ लीजिएगा, जिस तरीके से बोले थे पढ़ाई में रील वाली जनता आ गई है, उसी तरीके से मानिएगा कि मरी हुई जनता ने एक मरा हुआ नेता चुना है। चलिए, रामेंद्र सर थे। मास्टर साहब लोग ऐसे खुलकर कैमरा पर बोलते नहीं हैं। भाई साहब धन्यवाद के पात्र हैं कि इतना खुलकर अब बोले और बताए कि महाराजगंज की तकलीफ क्या है। मेरा नाम प्रशांत है, महाराजगंज में घूम रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ का मुद्दा क्या है, लोग परेशान क्यों हैं और किस बात पर इस बार वोटिंग होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।